पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और हिमाकत की है, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया है। दरअसल भारत के हिस्से गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अंतरिम राज्य घोषित कर दिया है। मैंने आज गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने एक कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान के भारतीय क्षेत्र में अवैध कब्जे और फेरबदल को रिजेक्ट करती है। लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि भारत ने रविवार को पाकिस्तान को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बल्टिस्तान समेत पीओके भारत का अभिन्न अंग है। बता दें कि अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। लेकिन जरा इस बात को समझिए कि पाकिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को अब तक उम्मीद थी कि भारत ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया है उसको हटा लेगा, क्योंकि इसके लिए व्यापक तौर पर कश्मीर में आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब वो उम्मीद भी पाकिस्तान की खत्म हो गई है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारत ने आम नागरिकों को भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने का अधिकार दे दिया है, जिससे अब कश्मीर में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होगी। इसलिए पाकिस्तान जो नापाक करतूत करता था अब वो नहीं कर पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास पीओके को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि वो अंतरिम राज्य का दर्जा दे, जिससे वो भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सके। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन क्लीन सबसे कामयाब ऑपरेशन रहा है। ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-झांगवी, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के आतंकियों को मारकर इनकी कमर को पहले ही तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, बुरहान वानी, रियाज लश्करी, अबू दुजाना, फरीद टमटा, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल, जाहिद नाजिर भट्ट जैसे टॉप कमांडर को भी भारतीय सेना ने मार गिराया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को भी खत्म कर दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए यह सब कर रहा है। हालांकि विदेश सचिव ने कहा, इस तरह के प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दावा करते हैं। इस तरह के प्रयासों से इन पाक अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 7 दशकों से अधिक समय का मानवाधिकार के उल्लंघन और आज़ादी से वंचित रखने को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि भारत की तरफ से दिए गए इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।